पहले खुद को व्यवस्थित करो, फिर संसार अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि जो भीतर जीत लेता है उसे बाहर जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके कदम अपने आप सही दिशा में चलते हैं, उसकी मेहनत भी फलदायी बनती है, उसका हर कार्य समृद्धि का कारण बनता है। जीवन में बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा निवेश है। मेहनत शरीर की शक्ति है, पर बुद्धिमत्ता आत्मा की, और आत्मा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भीतर से जागा हुआ है उसकी हर योजना, हर निर्णय में ब्रह्मांड उसका साथ देता है। बुद्धि से कमाया गया पैसा केवल बाहरी नहीं होता, उसमें एक प्रकार की पवित्रता होती है, उसमें संतुलन होता है। वह जीवन में सुख लाता है, नशा नहीं। वह स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। इसलिए याद रखो, दिमाग से काम करना कोई तकनीक नहीं, यह एक साधना है। यह जीवन को गहराई से देखने की कला है। यह निर्णय लेने की वह क्षमता है जो हड़बड़ी से नहीं, शांत ध्यान से जन्म लेती है। और जब यह ध्यान तुम्हारे भीतर उतरता है तो पैसा तुम्हारे चारों ओर बहने लगता है, जैसे हवा, जैसे धूप, जैसे जीवन की कोई स्वाभाविक धारा। हम बचपन से सुनते आए हैं, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ये बात आधी सच है और आधा भ्रम है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अंधी मेहनत नहीं। बिना दिशा की मेहनत वैसी है जैसे कोई नाविक बिना दिशा के समुद्र में पतवार चला रहा हो। वह थक जाएगा पर कहीं नहीं पहुंचेगा। मेहनत का अर्थ केवल शरीर का परिश्रम नहीं, बल्कि बुद्धि की सजगता भी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है पर सोचता नहीं, वह पत्थर ढोने वाले मजदूर की तरह है। रोज वही काम, वही संघर्ष, वही थकावट। और जो व्यक्ति मेहनत के साथ सोचता है वह कलाकार की तरह है। वही प्रयास, पर उसमें संगीत है, उसमें लय है, उसमें सृजन है। दोनों काम करते हैं, पर एक थकता है, दूसरा खिलता है। फर्क केवल चेतना का है। सच्ची मेहनत वही है जो तुम्हारे भीतर से आती है, जो मजबूरी नहीं, आनंद है। क्योंकि जब काम आनंद बन जाता है तब मेहनत का अनुभव नहीं रहता। तब तुम जो भी करते हो वह ध्यान बन जाता है। यही रहस्य है कि मेहनत को ध्यान में कैसे बदला जाए। जिस दिन तुम अपने काम से प्रेम करने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी मेहनत बुद्धि में बदल जाएगी। तुम हर क्षण सजग रहोगे, तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाओगे। यही वह बिंदु है जहां साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। साधारण व्यक्ति काम करता है क्योंकि करना पड़ता है। असाधारण व्यक्ति काम करता है क्योंकि वह उसे जीना चाहता है। बिना समझ की मेहनत हमेशा तनाव पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति के लिए काम एक बोझ है। वह सुबह से रात तक काम तो करता है, आते हैं कि समय नहीं है, पैसा नहीं है, आराम नहीं है, और वही शिकायतें उसके भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। जब मन बोझिल हो तो मेहनत थकावट में बदल जाती है। समझदार व्यक्ति काम करता है लेकिन उसे बोझ नहीं बनाता। वह काम के भीतर आनंद ढूंढता है, वह हर क्षण का रस लेता है। उसके लिए हर क्रिया ध्यान है, हर काम पूजा है। और जब तुम इस दृष्टि से काम करते हो तो तुम केवल पैसा नहीं कमाते, तुम जीवन कमाते हो। कभी अपने आसपास देखो, जो लोग अपने काम से प्रेम करते हैं वे थकते नहीं। उन्हें लंबे घंटे काम करने में कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उनके लिए काम कोई बाध्यता नहीं, एक आनंद की यात्रा है। और जब आनंद से काम किया जाता है तो ऊर्जा बढ़ती है, घटती नहीं। यहां से समझो कि मेहनत का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस चेतना से की जा रही है। वही काम जब ध्यानपूर्वक किया जाता है तो चमत्कार बन जाता है।
और जब बिना ध्यान के किया जाता है तो नीरस बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन काम करे लेकिन उसका मन लगातार शिकायतों में उलझा रहे तो उसकी मेहनत कभी फलदायी नहीं होगी, क्योंकि जहां शिकायत है वहां कृतज्ञता नहीं होती, और जहां कृतज्ञता नहीं वहां सृजन नहीं। धन उसी व्यक्ति के पास आता है जो काम को सृजन में बदलता है, जो अपनी मेहनत में कला का स्वाद डालता है, जो समझता है कि मैं केवल पैसे के लिए नहीं, अपनी ऊर्जा के पूर्ण उपयोग के लिए काम कर रहा हूं। यह समझ जीवन को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि अब मेहनत संघर्ष नहीं रहती, वह ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है। तुम काम में खो जाते हो और खोते खोते भीतर एक शांति का अनुभव करते हो। यही शांति तुम्हें नई दिशा देती है। स्मरण रखना, मेहनत से थकान आती है पर ध्यान से स्फूर्ति आती है, और जब मेहनत ध्यान बन जाती है तो वह तुम्हें थकाती नहीं, तुम्हें और जीवंत बनाती है। यह वही बिंदु है जहां से सच्चा धन शुरू होता है। धन का अर्थ केवल नोट नहीं है, बल्कि वह संतुलन है जो तुम्हारे भीतर पैदा होता है जब तुम अपने काम को समझ से करते हो। वह आंतरिक संतुलन ही बाहर समृद्धि बनकर झलकता है। मेहनत से शरीर मजबूत होता है पर समझ से भाग्य बनता है, और जब दोनों का मेल हो जाए, जब मेहनत में विवेक का साथ हो, तब जीवन अपनी पूरी क्षमता से खिलता है। तब तुम्हारी हर कोशिश सफल होती है, क्योंकि वह भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। वह व्यक्ति जो केवल मेहनत में विश्वास रखता है अक्सर दूसरों की नकल करता है। वह देखता है कि कौन क्या कर रहा है और उसी रास्ते पर चल पड़ता है। पर जो व्यक्ति समझ से चलता है वह अपनी राह बनाता है। उसकी दिशा दूसरों से अलग होती है, और यही भिन्नता उसे असली समृद्धि तक ले जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वर को सुनना सीख लेता है, उसे बाहर से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। उसका हर कदम सटीक होता है। वह जानता है कि कब काम करना है, कब रुकना है, कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में मेहनत करना सुंदर है, लेकिन उससे भी सुंदर है सजग होकर मेहनत करना, क्योंकि सजगता ही मेहनत को धन में बदलती है। यह वह जादू है जिसे समझने वाला कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसने अपनी चेतना की गहराई को छू लिया है। जब चेतना काम करती है तो संसार सहयोग देता है, तब परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि कठिनाइयां नहीं आती, लेकिन कठिनाइयां अब बाधा नहीं बनती, वे शिक्षक बन जाती हैं। और जो व्यक्ति हर चुनौती से सीखता है, उसका हर संघर्ष सफलता का पायदान बन जाता है। यही है सच्चा रहस्य कि मेहनत को जागरूकता के साथ जोड़ो, मेहनत को ध्यान बना दो, तब तुम्हारा हर प्रयास स्वर्ण में बदल जाएगा। पैसा केवल नोट नहीं है, केवल सिक्के नहीं है, न ही किसी बैंक के खाते में दर्ज कोई संख्या है। पैसा ऊर्जा है, जीवन की गति का एक हिस्सा है। जैसे हवा बहती है, जैसे जल प्रवाहित होता है, वैसे ही धन भी एक प्रवाह है। वह वहीं टिकता है जहां संतुलन है, जहां सौंदर्य है, जहां समझ है। यह संसार ऊर्जा का विशाल जाल है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक तरंग है, और पैसा भी उसी ऊर्जा का एक रूप है। जब तुम्हारे विचार संतुलित होते हैं, तुम्हारी भावनाएं निर्मल होती हैं और तुम्हारा कर्म सजग होता है, तब तुम उस प्रवाह के साथ तालमेल में आ जाते हो जिसे हम समृद्धि कहते हैं। लेकिन जब मन अशांत है, जब तुम्हारे भीतर भय, लालच, असुरक्षा या तुलना है, तब यह प्रवाह रुक जाता है। पैसा ऐसे व्यक्ति के पास आता है पर टिकता नहीं, क्योंकि उसका मन छिद्रों से भरा है। वह धन को पकड़ना चाहता है, बांधना चाहता है, और ऊर्जा कभी बंधन में नहीं रहती। समझदार व्यक्ति धन को पकड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ नृत्य करता है। धोगे उतना वह ठहरना छोड़ेगा। जितना तुम उसे सहज प्रवाह में रखोगे, उतना वह लौटेगा, बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेगा। धन का असली रहस्य देने और लेने के बीच के संतुलन में छिपा है। जिसने केवल लेने की कला सीखी है, वह अंततः खो देता है, और जिसने देने की कला सीखी है, उसके पास देने के बाद भी कमी नहीं होती। यह विरोधाभास नहीं, यह अस्तित्व का नियम है।
ऊर्जा हमेशा उस दिशा में बहती है जहां रुकावट नहीं होती, और देने वाला व्यक्ति रुकावट नहीं, मार्ग बन जाता है। पैसा उसी के पास लौटता है जो उसे प्रसन्नता से उपयोग करता है, जो उसे जीवन के लिए, सृजन के लिए, आनंद के लिए लगाता है। लेकिन जो व्यक्ति पैसे को भय में जमा करता है, उसका धन धीरे धीरे उसके ही भीतर जड़ बन जाता है, उसका मन कठोर हो जाता है, उसकी आंखें असुरक्षा से भर जाती हैं, वह जीना भूल जाता है और केवल गिनना सीखता है। समृद्ध व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वह है जो धन के प्रवाह को समझता है, जिसके भीतर देने की प्रसन्नता है और पाने की कृतज्ञता है, जो जानता है कि यह सारा जीवन एक नृत्य है, कभी तुम देते हो, कभी लेते हो, और यही दोनों का संतुलन सच्ची समृद्धि है। धन एक प्रकार का दर्पण है, यह तुम्हारे भीतर की स्थिति को बाहर दिखाता है। अगर तुम भीतर से कमी में जी रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कितनी भी संपत्ति आ जाए वह पर्याप्त नहीं लगेगी, क्योंकि कमी मन में है। और अगर तुम भीतर से पूर्णता में जी रहे हो तो थोड़ा भी बहुत लगता है, क्योंकि तब तुम्हारी चेतना भरपूर है, और जहां भरपूरता है वहां ब्रह्मांड और भी देता है। धन के प्रवाह को महसूस करना एक ध्यान की तरह, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। तुम बस देखते हो कि कहां से धन आता है, कहां जाता है, और तुम्हारा मन इन दोनों के बीच कैसा रहता है। अगर भीतर कोई भय नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, कोई लालच नहीं, तो यह प्रवाह सहज बना रहता है। धन का रुकना अक्सर मन के रुकने का संकेत होता है। जब मन स्थिर नहीं रहता तो बाहर की स्थितियां भी अस्थिर हो जाती हैं, और जब मन शांत हो जाता है तो संसार भी उस शांति को प्रतिबिंबित करता है।